हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 13th ऑफ मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज सिंपल सा कुछ चीज़ों पे हम लोगों ने मॉर्निंग में जो बात की थी, हमने ट्रेड भी वैसे ही लिया। मैंने आप लोगों से बोला भी था कि पीई साइड के लिए मेरी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी और ये जो लेवल है, ये लेवल हमारा ब्रीच करेगा तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट करने पे देखो, हमारा टारगेट यहाँ कहीं तक का था, लेकिन ये एक बड़ी कैंडल बनी तो हमने टारगेट को होल्ड किया। ठीक है, फिर टारगेट हमने यहाँ तक का रखा और हमने यहाँ पर टारगेट को क्लोज़ कर दिया, अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया, बिकॉज की क्वांटिटी हमारी बड़ी थी यहाँ पर, है ना। और हमने टारगेट को क्लोज़ कर दिया। अब आज देखने वाली चीज़ बस इतनी सी है। अगर आप लोग देखो तो देखो, हमारा बॉटम आज हमने क्या मार्क किया था, 21,827, और आज का बॉटम वहीं पर लगा और वहाँ से रिवर्सल हमको मिला। ठीक है, देखो रिवर्सल की मुझे एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, लेकिन इस तरीके से रिवर्सल लेगा ये चीज़ मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बट देखो क्या हुआ कि ये देखो, ये मेरे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास में आकर के इसका जो प्राइस एक्शन था, है ना, ये प्राइस एक्शन सपोर्ट पे देखो बुलिश प्राइस एक्शन बना रहा था। तो मैंने सिर्फ इस चैनल के ब्रेकआउट होने पर यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, इसका टारगेट मैंने यहाँ तक लिया। देखो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने जैसा कि बोला हुआ था, मेरी क्वांटिटी एकदम बहुत छोटी सी क्वांटिटी थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमको मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था, हमने छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड किया तो हम यहाँ तक बैठ पाए। ठीक है, और हमने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज़ कर दिया। ठीक है, देन फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया, एक बड़ी कैंडल से ये सपोर्ट तोड़ा, इसके रीटेस्ट पे मैंने एक कॉल यहाँ पर बाय किया था। ठीक है, जिसका टारगेट मेरा ये ट्रेंड लाइन था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन था, लेकिन ये ऊपर गया और यहाँ से ये एक बड़ी सी कैंडल बनी और इसने हमारा एसएल हिट कर दिया। ठीक है, देखो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था आज, इंडिया विक्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करके चले, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होते टाइम नहीं लगेगा, है ना। अगर हम किसी भी गलत ट्रेड में बैठ जाते हैं, आप देखो आज का दिन देखो, मार्केट इतना नीचे आया और यहाँ से एकदम डे हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो ये काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है। अब जैसे ये वाली मूव जो है, ये मूव पकड़ पाना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पर इस मूव के लिए बैठा, मेरा एसएल हिट हुआ, देन मैंने छोड़ दिया, बिकॉज कि क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों में बढ़िया हमारे ट्रेड्स बन चुके थे, प्रॉफिट बन चुका था। मैंने अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि इस ट्रेड को पकड़ना। ठीक है, देखो हमको जितना चाहिए था उतना हमको मार्केट ने दे दिया, अब हमको पूरी ही मूव पकड़नी है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। हर किसी का एक, जैसे मेरा एक टारगेट रहता है डेली का कि मुझे इतना अगर मेरा हो जाएगा, देन मैं उसके बाद कुछ भी होता रहे मार्केट में, मैं ज़्यादा एंटर नहीं करूँगा। हाँ, कोई इम्पोर्टेंट लेवल ब्रीच करेगा तो फिर मैं देखूँगा, अदरवाइज़ मैं रिस्क नहीं लूँगा, है ना। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो बढ़िया मूवमेंट दिया आज, एकदम बढ़िया मूवमेंट दिया। देखो हमारे ट्रेंड लाइन जो हमने बना करके, ये चैनल जो हमने बनाया था, है ना, ये चैनल जो हमने बनाया था इसके टॉप पे गया, लेकिन ये मॉर्निंग वाली ही थी, बट मैंने सेकंड 5 मिनट की कैंडल पे ही एक पीई का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया था, जिसने बहुत बढ़िया प्रीमियम गेन हमको यहाँ पर दिया। अब ये मेरे ट्रेंड लाइन चैनल के बॉटम पे आ गया था, तो मैं यहीं पर एग्ज़िट हो लिया। ये वाली कैंडल में मैं एग्ज़िट हो गया था, बिकॉज़ कि ये यहाँ तक आया और यहाँ से वापस आ गया था, तो मेरा यहाँ पर हो गया था, तो मैंने यहाँ पर इसको एग्ज़िट कर लिया। ठीक है, देन सेकंड फिर क्या हुआ, ये आया, ये हमारे सपोर्ट के पास से, देखो आज इसका बॉटम भी हमारा क्या था, यही था, और मार्केट ने भी बॉटम यही लगाया। ठीक है, ये बॉटम लगाने के बाद देखो मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, मैंने यहाँ से एक और यहाँ पर अपसाइड की ट्रेड बनाई, और जो कि मैंने केवल यहीं तक के लिए ली। आप लोग अगर पुराने हो, देखते हो, आप लोगों को पता है मैं लेवल टू लेवल ही ट्रेड करता हूँ, अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेता हूँ टाइम टू टाइम, इतना ज़्यादा रुकता नहीं हूँ मैं, है ना, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट्स रहते हैं, मैं उन्हीं टारगेट्स को फॉलो करता हूँ। अदरवाइज़ ये सब
कि पूरा मूव पकड़ लूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी, देखो ये अप गया, नीचे आया, ये अप गया, फिर नीचे आया। इस यहाँ पर मैंने एक ट्रेड छोटा सा पी साइड का लिया था, जिसका टारगेट मेरा यहीं तक का था, और ये मेरे को 2 ही कैंडल में टारगेट आ गया, मैं निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर निकलने के बाद में मैं इस मूव को तो कैरी नहीं कर सकता था, और ये काफ़ी शार्प, काफ़ी तेज़ मूव आई थी। नो डाउट दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम ब्लास्ट किया होगा सीई का, बट हमने ये मूव नहीं पकड़ा, बिकॉज कि हमने ये एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं रखी थी। अब ये वॉलेटिलिटी के चलते इस तरीके की मूव्स आ रही हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं टाइमली क्लोज़ नहीं होता, मैं अपना ट्रेड क्लोज़ नहीं करता, बैठ जाता कि नहीं नहीं अब तो मार्केट यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक बैठ जाता हूँ, तो मैं अच्छा खासा अपना जितना प्रॉफिट था वो सब लॉस में कन्वर्ट कर बैठता, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़िट होने का टाइम मार्केट ने दिया नहीं है ना। बहुत तेज़ मूवमेंट दी है, एग्ज़िट होने का टाइम दिया नहीं। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ जा कर के कंसोलिडेट किया, अभी क्लोजिंग हमको यहीं मिली है। ठीक है, देखो विक्स बढ़ा हुआ है, 20 के ऊपर है विक्स, छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले सकते हो। कोई अच्छी मूवमेंट अगर आपको मिलती है, अच्छी एंट्री पे आप एंटर हो जाते हो, तो अपने एसएल्स को ट्रेल करते चलो। प्रॉफिट बनाना ज़रूरी है कंसिस्टेंसी के साथ में, लेकिन हमको अपने रिस्क को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। अब जैसे आज इतनी मूव आई, हमने केवल ये 3 ही मूव पकड़ पाए हैं। ठीक है, ये जो आई थिंक आज की दिन की सबसे बड़ी मूव यही थी जो कि हम नहीं पकड़ पाए। ठीक है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड मूव थी, हमारा प्लान में ये चीज़ थी ही नहीं, तो हमने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको जितना चाहिए था मार्केट से, उतना मार्केट ने हमको ईमानदारी से दिया, और हम वो उस चीज़ से संतुष्ट हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही बस। कल मॉर्निंग फिर मैं देखता हूँ, जहाँ पर भी हमको ओपनिंग मिलेगी उस हिसाब से मैं एनालिसिस पोस्ट कर दूँगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है मार्केट दोस्तों। ये टाइम पे आप भले ही ट्रेड करो चाहे ना करो, लेकिन मार्केट को स्टडी करो। ये मौके बहुत टाइम में, 5 साल में एक बार आता है। प्री इलेक्शन मार्केट है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, किस तरीके से मार्केट चल रहा है, ये देखना, समझना, ऑब्ज़र्व करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करिए, लेकिन देखिए ज़रूर, सीखने की कोशिश करिए, लेवल्स निकालने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले समय में काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। चलिए मैं फिर कल मॉर्निंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।